एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जिस जंगल में वह चिड़िया रहती थी वह जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था। ना उस जंगल में पेड़ पौधे फल ना फूल थे। जिस पेड़ पर चिड़िया रहती थी उस पेड़ पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहती थी, हर समय भगवान शिव का जाप करती और गुणगान करती रहती। एक बार की बात है, नारद जी जंगल में होकर जा रहे थे। तब चिड़िया के पास आकर बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हो? तब नारद जी ने कहा, मैं भगवान शिव के पास जा रहा हूँ। तब चिड़िया ने कहा कि आप शिव के पास जा रहे हो तो मेरी एक बात उन तक पहुँचा देना। भगवान शिव मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। कृपा करके आप उनसे कह देना कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात भगवान शिव तक ज़रूर पहुंचा दूंगा। फिर नारद जी वहां से चले जाते हैं। तब नारद जी भगवान शिव के पास जाते हैं और भगवान शिव को बताते हैं कि जंगल में एक चिड़िया है, उसका जंगल बिल्कुल सूखा हुआ है, ना घास है, ना पेड़ है और ना फल है, और वह चिड़िया आपकी बहुत बड़ी भक्त है। उस चिड़िया ने मुझसे कहा है कि भगवान शिव तक मेरी बात पहुंचा देना कि मेरा जंगल हरा भरा हो जाए। नारद जी के कई बार कहने पर भगवान शिव ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता नारद जी। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी कुछ नहीं बोले और वहाँ से चले गए। कुछ समय बीत जाने पर नारद जी फिर एक बार उसी जंगल से निकले तो नारद जी ने देखा कि जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल से लदे हुए थे। चिड़िया का पेट भी फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा, भगवान शिव जी ने मुझसे झूठ बोला है। मुझसे तो कहा था कि चिड़िया की भाग्य में ऐसे ही लिखा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, और उन्होंने तो चिड़िया का जंगल हरा भरा कर दिया। नारद जी यह सोचकर भगवान शिव के पास जाते हैं और नारद जी भगवान शिव से पूछते हैं कि भगवान आपने तो कहा था कि चिड़िया 7 जन्म तक ऐसे ही सूखे जंगल में रहेगी, लेकिन मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ कि वहाँ तो जंगल हरा भरा हो गया है और चिड़िया भी बहुत खुश है। तब भगवान शिव ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी वह मेरा गुणगान करती रही, मेरी भक्ति करती रही। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काट कर चिड़िया को यह सब देना पड़ा। नारद जी खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐसे भगवान शिव ने चिड़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर उस चिड़िया की मनोकामना पूर्ण की। जय हो भगवान शिव की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। जय भोलेनाथ।